सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम दोबारा से पोकेमॉन के कुछ इलॉजिकल मूवमेंट्स को देखने वाले हैं। यानी कि आज हम देखेंगे पोकेमॉन के कुछ ऐसे मूवमेंट जहां पे पोकेमॉन वालों ने लॉजिक को इग्नोर ही कर दिया। एंड हाँ, इन सारे मूवमेंट्स को ढूंढने में काफी ज्यादा टाइम लगा है, बट आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करने में सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड्स लगेंगे। तो हाँ यार, आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। एंड मैं ये भी बता दूं, ये सारे के सारे मूवमेंट्स है, फिर ये पूरी वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। मुझे यार पर्सनली खुद पोकेमॉन एनिमे बहुत ज्यादा पसंद है, तो हाँ यार, वीडियो को सीरियसली मत लेना। तो अब फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, तो आप लोगों को वाला एपिसोड तो याद होगा जिसके अंदर ऐश, मिस्टी एंड ब्रॉक प्रोफेसर कर्ट के पास जाते हैं। एंड वो लोग प्रोफेसर कर्ट के पास जीएस बॉल लेके गए थे, बट वहाँ पे प्रोफेसर कर्ट ने उनको काफी सारे नए पॉकीबॉल्स भी दिए थे। बट जिस तरह से जीएस बॉल गायब हो गया था, जो प्रोफेसर कर्ट ने इनको पॉकीबॉल्स दिए थे उन्हीं में से कुछ पॉकीबॉल्स भी गायब हो गए थे। एंड वो पॉकीबॉल्स थे ब्रॉक का हैवी बॉल एंड ऐश एंड मिस्टी का फास्ट बॉल। ये तीनों ही पॉकीबॉल्स प्रोफेसर कर्ट ने ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी को दी थी, बट उन्होंने कभी भी इसका यूज नहीं किया और ना ही हमें कभी पोकेमॉन एनिमे के अंदर दिखाई गई। एंड ना ब्रॉक ने पाइनको को पकड़ने के लिए एक पॉकीबॉल का यूज किया था, बट बाकी के सारे बचे हुए बॉल्स गायब हो जाती है। नंबर 2, तो अगर आप लोगों ने पोकेमॉन गेम्स खेले तो आपको ये तो पता होगा कि हम पोकेमॉन्स को पीसी में स्टोर कर सकते हैं। चलो एक बार के लिए पॉकीबॉल का मान लिया, उसके अंदर जाने के बाद पोकेमॉन्स डाटा में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट पीसी के अंदर तो यार पोकेमॉन के रहने के लिए जगह भी नहीं होती, मतलब उसके अंदर पार्ट्स होते हैं एंड वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे पोकेमॉन्स को स्टोर किया जाता है। और नंबर 3, तो आपको याद होगा कि ऐश ने अपने सारे के सारे टॉरस को सफारी जोन में पकड़ा था एंड वहाँ पे सफारी बॉल्स का यूज किया जाता है। एंड इसी तरह ऐश ने भी सफारी बॉल का यूज करके टॉरस को पकड़ा था। बट जब ऐश वर्सेस गैरी बैटल होती है तो गैरी अपने सबसे पहले पोकेमॉन की तरह निडोक्विन को चुनता है एंड ऐश अपने टॉरस को चुनता है। एंड वहाँ पे ऐश अपने टॉरस को एक रेगुलर बॉल या फिर एक नॉर्मल पॉकीबॉल से निकालता है, जबकि यार उसने सफारी बॉल से टॉरस को पकड़ा था एंड यहाँ पे सफारी बॉल ही होना चाहिए था। तो ये भी एक काफी बड़ा इलॉजिकल मूवमेंट था। और नंबर 4 का इलॉजिकल मूवमेंट उसी बैटल से आता है जब टॉरस एंड निडोक्विन बैटल करते हैं। तो जब इस बैटल के एंड में निडोक्विन अपने हाइपर बीम का यूज करके टॉरस को हरा देते हैं, तो अनाउंसर बोलता है कि निडोक्विन ने सिर्फ और सिर्फ एक अटैक यानी कि हाइपर बीम का यूज करके टॉरस को हरा दिया। बट यहाँ पे लॉजिकल मूवमेंट ये है कि यार निडोक्विन ने उससे पहले रॉक स्मैश का भी यूज किया था, जो कि टॉरस के ऊपर हिट भी हुआ था। तो हाँ, ये एक डबिंग का लॉजिकल मूवमेंट हो सकता है, बट हाँ यार, टॉरस को 2 मूव से निडोक्विन ने हराया था, ना कि 1 मूव का यूज करके। और नंबर 5, तो आपको वाला एपिसोड तो याद होगा जब ऐश, मिस्टी और टीम रॉकेट बैटल करते टोगेपी के लिए कि कौन टोगेपी को रखेगा। तो उस एपिसोड में हमें टोगेपी के हैच होने का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब मिस्टी को टोगेपी मिल जाता है, और उस फ्लैशबैक में मिस्टी का हैच टोगेपी के आगे था, बल्कि ओरिजिनल एपिसोड में टोगेपी मिस्टी से दूर भी होती है एंड मिस्टी का बाल भी यार पीछे होता है टोगेपी के। और नंबर 6, कैटरपी का एवोल्यूशन। तो आपको पता होगा कि एक पोकेमॉन जब इवॉल्व होता है तो वो शाइन होता है ब्लू कलर के लाइट में, बट जब पोकेमॉन एनिमे के अंदर ऐश का कैटरपी इवॉल्व होता है तो उसके इवॉल्व होने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। जब वो मेटापॉड में इवॉल्व होता है तो वो अपने आप को स्ट्रिंग शॉट से कवर कर लेता है एंड फिर वो जाके मेटापॉड में इवॉल्व होता है। एंड जब मेटापॉड इवॉल्व होता है बटरफ्री में, तो थोड़ा सा मेटापॉड अंदर से शाइन होता है एंड उसके अंदर से बटरफ्री निकल जाती है। एंड हाँ, ये रियल लाइफ में तो सेंस बनाता है, बट पोकेमॉन एनिमे के अंदर कोई भी पोकेमॉन के साथ ऐसा नहीं होता है। और नंबर 7, तो पोकेमॉन इमरजेंसी नाम के एनिमे एपिसोड के अंदर मिस्टी बोलती है कि वाटर टाइप पोकेमॉन्स लैंड पे फाइट नहीं कर सकते, यानी कि वाटर टाइप पोकेमॉन्स जमीन पे फाइट नहीं कर सकते, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल था, क्योंकि पोकेमॉन एनिमे के अंदर मिस्टी ने खुद यार वाटर टाइप पोकेमॉन्स का यूज करके लैंड पे फाइट की है और ज्यादातर वाटर टाइप पोकेमॉन्स लैंड पे काफी अच्छे तरीके से फाइट करते हैं। तो सच में बहुत ज्यादा इलॉजिकल था। बट हाँ, पोकेमॉन एनिमे के ओरिजिनल एपिसोड में यानी कि जापानीज एपिसोड में स्टेटमेंट थोड़ा सा अलग होता है एंड उसमें मिस्टी बोलती है कि फिश पोकेमॉन लैंड पे फाइट नहीं कर सकते, जो कि काफी हद तक सही था। नंबर 8 वाली लॉजिकल मूवमेंट आती है द फ्लेम पोकेमॉन एंथोन नाम के एपिसोड से। यह एपिसोड पर सबने देखा ही होगा जहाँ पे यार ऐश पोनीटा के साथ एक पोकेमॉन मैराथन ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे एक लॉजिकल मूवमेंट ये था कि यार पोनीटा के फ्लेम्स का ऐश के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। अब मुझे पता है कि वो एपिसोड के स्टार्टिंग में जल जाता है, बट बाद में पोनीटा उसको अपना फ्रेंड मान लेता है। अब आग तो एट लास्ट आग ही होती है, उससे कोई भी बच नहीं सकता, भले ही वो फ्रेंड भी मान ले। काफी लॉजिकल था। नंबर 9, तो वाला मूवमेंट भी इसी एपिसोड से आता है। तो जब पोनीटा रैपिडेश में इवॉल्व हो रहा होता है तो ऐश भी उसके ऊपर बैठा हुआ होता है एंड ये तो आपको पता ही होगा कि एक पोकेमॉन इवॉल्व होते वक्त शाइन होने लगता है। तो इसी तरह जब पोनीटा इवॉल्व होते वक्त शाइन होने लगता है तो ऐश भी, जो कि उसके ऊपर बैठा था, वो भी शाइन होने लगता है, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऐश को शाइन नहीं होना चाहिए था। नंबर 10, तो वाला मूवमेंट आता है उस एपिसोड से जिस एपिसोड में ऐश ने ड्रैगनाइट को पकड़ा था, यानी कि पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 10 से। इस एपिसोड के एक सीन के अंदर हमें गो के स्कॉर्बनी को पानी के अंदर नहाते हुए एंड मजे करते हुए दिखाया गया था, जबकि स्कॉर्बनी एक फायर टाइप पोकेमॉन है, यानी कि वाटर टाइप के खिलाफ वीक है।
और नंबर 11 तो जब ऐश क्लैर के साथ बैटल करता है तो ऐश का स्नोरलैक्स आइस पंच मारता है किंगड्रा के ऊपर, और तभी ब्रॉक बोलता है कि आइस टाइप मूव्स किंगड्रा के ऊपर सुपर इफेक्टिव है। तो ये भी बिल्कुल इलॉजिकल था क्योंकि यार किंगड्रा ड्रैगन टाइप के साथ ही साथ वाटर टाइप भी है, जिस वजह से उसके ऊपर आइस टाइप मूव्स सुपर इफेक्टिव नहीं जाते बल्कि नॉर्मल डैमेज ही करते हैं। नंबर 12 तो यार मूवमेंट आता है उस एपिसोड से जब चार्जर्ड और आर्टिकुनो बैटल करते हैं, यानी कि ऐश वर्सेस नोलैंड बैटल से, जहाँ पे बैटल स्टार्ट होने से पहले स्कॉट बोलता है कि अब वो फाइनली ऐश की कोई बैटल देखेगा। बट यहाँ पे इलॉजिकल मूवमेंट ये है कि उसने कुछ एपिसोड पहले ऐश वर्सेस अगाथा बैटल भी देखी थी, यानी कि ऐश को बैटल करते हुए देखा था इससे पहले भी। नंबर 13 तो यार इलॉजिकल मूवमेंट आता है पोकेमॉन गेम्स से। तो पोकेमॉन गेम्स की मुझे यार एक चीज बहुत ज्यादा इलॉजिकल लगती है, एंड वो है कि पोकेमॉन गेम्स के अंदर हमें बाइसाइकिल लिटरली $1 मिलियन की मिलती है। तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इलॉजिकल है, बट इसको और भी ज्यादा इलॉजिकल ये चीज बना देते हैं कि हम पोकेमॉन गेम्स के अंदर $1 मिलियन कभी भी कंप्लीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि यार पोकेमॉन गेम्स के अंदर पैसों की भी लिमिट है, एंड वो लिमिट $1 मिलियन से सिर्फ और सिर्फ $1 कम है। नंबर 14 तो यार इलॉजिकल मूवमेंट आता है पोकेमॉन लेट्स गो पिकाचू एंड लेट्स गो ईवी से, जहाँ पे अगर हम किसी वाटर टाइप पोकेमॉन को पकड़ते हैं तो ऐश के पिकाचू की तरह उसको बाहर रख सकते हैं हमेशा पॉकीबॉल के, एंड उसके ऊपर राइड भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे फैक्ट ये है कि हम उसके ऊपर राइड सिर्फ और सिर्फ लैंड यानी कि जमीन पे कर सकते हैं, ना कि पानी में। मतलब कि जो पोकेमॉन सा लैंड पे उतने कंफर्टेबल नहीं होते उनको हम लैंड पे यूज कर सकते हैं, एंड पानी में यूज नहीं कर सकते जहाँ पे वो एक्सपर्ट होते हैं। और नंबर 14 तो पोकेमॉन XY के एक एपिसोड के अंदर हमें दिखाया जाता है कि सरीना परफॉर्म कर रही होती है कॉन्टेस्ट में, और घर पे फ्लैशलिंग और रायहॉर्न उसका परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं लैपटॉप पे। तो यहाँ पे लॉजिकल मूवमेंट ये है कि यार इसके कुछ देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि सरीना की मॉम ऑडियंस की तरह वहाँ पे बैठी हुई होती है और स्टेडियम में ही सरीना का कॉन्टेस्ट देख रही होती है। तो जब घर पे कोई भी नहीं है तो फ्लैशलिंग और रायहॉर्न ने कैसे लैपटॉप को ऑन किया और सरीना का परफॉर्मेंस कैसे देख रहे हैं, जबकि इन दोनों पोकेमॉन्स के पास हाथ भी नहीं था एंड वो खुद ऑन भी नहीं कर सकते थे। तो हाँ यार ये भी एक काफी बड़ा लॉजिकल मूवमेंट था। नंबर 16 रियल एनिमल्स इन पोकेमॉन। तो पोकेमॉन एनिमे के अंदर हमें काफी सारे रियल लाइफ के एनिमल्स दिखाए गए हैं, जैसे कि फिश, मोंगोस या फिर वॉर्म। तो जहाँ तक मुझे पता है पोकेमॉन के अंदर एनिमल्स का रोल पोकेमॉन ही निभाते हैं, तो इसी वजह से काफी ज्यादा लॉजिकल चीज है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एनिमल्स क्या कर रहे हैं एंड इनको कोई पोकेमॉन का नाम क्यों नहीं दिया गया। नंबर 17 तो ये भी पोकेमॉन गेम से रिलेटेड है। तो पोकेमॉन गेम्स के अंदर एक पोशन होता है जो कि 20 HP हील करता है, एंड इसको साइंटिफिक तरीके से बनाया गया होता है, यानी कि काफी रिसर्च वगैरह करके बनाया गया होता है। बट पोकेमॉन गेम्स के अंदर एक फ्रेश वाटर होता है जो कि नॉर्मल वाटर होता है, एंड Gen 1 से लेकर Gen 4 तक वो 50 HP हील करता था पोकेमॉन की, एंड उसके बाद से इसको 30 HP कर दिया गया, यानी कि अभी तक भी ये पोशन से ज्यादा HP हील करता है, जबकि वो नॉर्मल वाटर है, एंड वो लिटरली साइंटिफिक तरीके से बनाया गया पोशन है। नंबर 18 तो ऑरेंज आइलैंड के एक एपिसोड के अंदर मिस्टी बोलती है कि शायद से वेनोनाइट एक बग टाइप का पोकेमॉन ना हो, बल्कि असलियत में वेनोनाइट एक बग एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन ही होता है। तो हाँ ये नॉर्मल बात है, बट एक जिम लीडर के लिए नॉर्मल बात नहीं है, एंड मिस्टी भी एक जिम लीडर है, तो जिम लीडर के पास सर इतनी तो इन्फॉर्मेशन होनी ही चाहिए। नंबर 19 तो मकारगो पोकेमॉन के पॉकेडेक्स एंट्री में लिखा हुआ है कि इसका बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 18,000 डिग्री होता है, और कंपेयर करने के लिए ये टेम्परेचर सन का भी डबल है। तो इस हिसाब से तो आजू बाजू वाली सारी चीजें जल जानी चाहिए थी, बट यार कुछ लोग तो इसको गले तक लगा लेते पोकेमॉन एनिमे के अंदर, बट उनको कुछ भी नहीं होता। तो हाँ यार इसकी पॉकेडेक्स एंट्री बहुत ही ज्यादा लॉजिकल थी। और फाइनली नंबर 20 तो पोकेमॉन के सबसे पहले एपिसोड यानी कि आई चूज यू में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। तो आपको पता होगा कि यार कैंटो से 4 ट्रेनर्स निकले थे पोकेमॉन जर्नी पे, तो प्रोफेसर ओक को पता होना चाहिए था कि उनको 4 पोकेमॉन्स रखने हैं उनके लिए, बट फिर भी उन्होंने 3 ही रखे थे। एंड जब ऐश वहाँ पे पहुंचता है तो काफी कुछ सोचने के बाद उसको पिकाचू दिया जाता है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि यार प्रोफेसर ओक ने पहले से ये प्लान करके रखा था कि चौथे को मैं पिकाचू दे दूंगा। तो ये दिक्कत तो होनी थी। तो यार प्रोफेसर ओक को पहले से पता होना चाहिए था कि 4 लोग आ रहे हैं, एंड उनके लिए पहले से उनको कुछ ना कुछ करके रखना चाहिए था, बट उन्होंने कुछ भी नहीं किया, एंड लास्ट में उन्होंने ऐश को पिकाचू दिया। आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलेंगे ऐसे कंटेंट के साथ। अंटिल देन पीस आउट।